ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। इसके लास्ट क्लास में हमने क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। किस पर बेस्ड? नस्ट इक्वेशन पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख रहे थे। लास्ट में हमने एक क्वेश्चन किया था, वो पूरा सॉल्व नहीं कर पाया था और क्लास जो है वो लीव हो गई थी। तो उस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेना, केवल कैलकुलेशन बाकी रह गई थी उसमें। तो चलिए, जो हमने क्वेश्चन किया था उस पर बेस्ड ही जो कॉन्सेप्ट है नस्ट इक्वेशन, उस पर बेस्ड ही एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे। नस्ट इक्वेशन में जब जब ये इक्वेशन आपकी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, तब उस केस में ई नॉट क्या होगा और ई सेल क्या होगा। इसके पहले हम देखते हैं क्या, एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो फर्स्ट है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। कैलकुलेट the electrode potential of the electrode Zn double positive, सॉरी डबल पॉजिटिव नहीं है, Zn से जाएगा Zn डबल पॉजिटिव में। तो क्या हुआ, यहाँ पे कंसंट्रेशन दी गई है 0.1 m एट टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। और क्या गिवन है इसमें, ई नॉट सेल, सेल नहीं दिया गया है, जेड एन, ये हाफ सेल है आपका। जेड एन से जेड एन डबल पॉजिटिव, तो एसआरपी है इसका। एसआरपी है या एसओपी है, देखो 0.7618 वोल्ट। देखो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, 0 से +2 में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये दिया गया है आपको एसओपी। तो आप एसओपी दिया गया है, एसआरपी निकालना है, तो माइनस का साइन इसमें लगा देंगे, तो एसआरपी निकल के आ जाएगा। तो अब देखो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो इसका आपको इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। चलिए, इक्वेशन सबसे पहले लिखते हैं। क्या इक्वेशन होगी, जेड एन से यहां बनेगा जेड एन डबल पॉजिटिव, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो n इक्वल हो जाएगा 2। अब n इक्वल 2 मिल गया, और इक्वेशन देखो क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.591 अपॉन क्या है 2। अब लिखनी है यहाँ पे कंसंट्रेशन। तो क्या होती है कंसंट्रेशन, लॉग, देखो इक्वेशन आपकी ये है, तो जेड एन डबल पॉजिटिव, जेड एन डबल पॉजिटिव कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 0.1 एम, तो यहां आ जाएगा 0.1। बाकी अब इसकी वैल्यू तो कितनी दी गई है, यहां पे लिख लो, -0.7618 -0.2955, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1। ये आप 1/10 भी कर सकते हैं, तो कितनी होगी -1। तो इसमें ये होगी -1। चलिए इसको सॉल्व कर लो, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो -0.7618 +2.955, यही है ना। ये यहाँ पे 0 है अभी एक, तो 0 भी कर लो, यहाँ भी 0 कर लो, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। माइनस करना है और कुछ
चलिए अगला क्वेश्चन देखो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल और दिया क्या गया है सी डी डबल पॉजिटिव 0.001 एम एफ ई डबल पॉजिटिव से एफ ई एट 298 केल्विन। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP किसका SRP CD से CD डबल पॉजिटिव, इसका आपको कितना दिया गया है -0.403 वोल्ट और सेकंड FE से FE डबल पॉजिटिव ये दिया गया है आपको पॉइंट, माइनस में ये भी दिया गया है 0.441 वोल्ट। चलो अब ये तो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है आप ही को सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे सबसे पहले इसमें ई नॉट सेल निकालेंगे, तो सबसे ज्यादा आसान है ई नॉट सेल निकालना। ये देखो इसका क्या हुआ है CD का, यहीं पे देखो CD का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, CD से डबल पॉजिटिव में गया तो ऑक्सीडेशन होता है एनोड में, तो इसको बाद में माइनस करेंगे, सबसे पहले आएगा आपका ये। अब ये दोनों आपके SRP दिए गए हैं, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, हम क्योंकि डायरेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट कैसे, ये पहले कैथोड माइनस एनोड होता है, तो कैथोड में क्योंकि हमारा यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन तो ये जाएगा एनोड में, तो ये बाद में आएगा यहाँ पे, और इसका क्या हुआ है, इसका हुआ है रिडक्शन तो ये आएगा कैथोड में। तो कैथोड में माइनस माइनस 0 और कितना दिया गया है 403। चलिए इसको ये प्लस हो जाएगा तो माइनस करेंगे इसे 0.02 एंड 11 में से 3 का माइनस होगा तो 8, इतना वोल्ट आएगा ई नॉट सेल। अब निकालो ई सेल, तो n इक्वल कितने हैं, n इक्वल आपको 2 दिया गया है, तो सबसे पहले तो 0.0 और ये आपका माइनस में होगा, देखो ये बड़ा है ये छोटा है तो माइनस में होगा, तो -0.028, कैलकुलेशन तो आप खुद भी देख लेना अपने आप से थोड़ा बहुत, 0.0591/2 लॉग। अब इक्वेशन देखो, तो इक्वेशन क्या होगी CD, ये जाएगा CD डबल पॉजिटिव में और FE ये जाएगा FE में, तो इसका तो 1 होगा, इसका क्या होगा CD डबल पॉजिटिव का ये है 0.00 एंड 1 अपॉन, यहां इसका 1 होगा और यहां होगा 0.6। फिर भी अभी थोड़ा सा रुकना, क्यों रुकना, क्योंकि ये चेक कर लो कि आप अलग अलग दोनों की इक्वेशन लिख के चेक करो कि क्या इसमें कोई, पहले तो ये देख लो बैलेंस, तो बैलेंस है रिएक्शन या फिर नहीं, तो एक Fe है और रिएक्शन आपकी बैलेंस है तो सही है। ओके रिएक्शन आपकी बैलेंस है तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, अब इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा।
अब इसमें मिक्स करते हैं कौन सा चैप्टर, इक्विलिब्रियम चैप्टर। अगर आपकी इक्वेशन इक्विलिब्रियम में आ जाती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है इसमें, ये देखना है हमें। तो नोट कर लो पहले क्वेश्चन और सॉल्व कर लो ये। थोड़ा सा आगे देखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। एन ई आर एन एस टी, एन ई आर एन एस टी, अगर पहले गलत हो तो सही कर लेना स्पेलिंग, एन ई आर एन एस टी। चलिए, जैसे हमारी कोई एक इक्वेशन है एक्स एक्स प्लस वाई वाई, और यहाँ पे ए कुछ भी हमने ए बी में इस इक्वेशन को मान लिया। अगर ये इक्वेशन आपकी इक्विलिब्रियम में होगी, अगर ये इक्वेशन आपकी इक्विलिब्रियम में होगी तो फिर हम क्या निकालेंगे इसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अंतर कहां पे आएगा, जहां पे आपने ये लॉग और कंसंट्रेशन आप एक्टिव मास निकालते थे, उसकी जगह पे आपका आ जाएगा ये क्या, केसी। और मतलब वो ये केसी निकालते कैसे हैं, ये अपॉन ये, और पावर ये एक्स और वाई ए एंड बी ये पावर में हो जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हमने एक इक्वेशन लिखी थी, ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.5 0591 अपॉन 2, सॉरी अपॉन एन, जेड एन के केस में 2 हो जाएगा, यहां हो जाएगा लॉग के सी। अब यहां ये समझो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो आपका ई सेल है ये हो जाता है 0। ओके, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये ई सेल हो जाता है आपका 0, तो इक्वेशन क्या आएगी, 0 इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन और लॉग के सी। तो ई नॉट सेल इज इक्वल आ जाएगा 0.0591 अपॉन एन और लॉग के सी। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये होगी आपकी इक्वेशन। अब देखते हैं इस इक्वेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन। अब यहां पे क्या है, केसी और केपी में डिफरेंस तो आपको पता है ना, एक केपी होता है जब आपको प्रेशर दिया रहा, जब आपको गैस, जो आपके ये मॉलिक्यूल हैं जो इक्वेशन में ये जो ये हैं, जब ये गैसियस स्टेट में होगी सभी, तब उस केस में लिखते हैं हम केपी। और अगर ये कंसंट्रेशन इनकी दी गई होती है तब उस केस में लिखते हैं क्या, केसी। और सॉलिड की कंसंट्रेशन हमने पहले भी देखी है कि वो होती है 1। चलिए, तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन सिंपल है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, कैलकुलेट
दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये होता है केसी फॉर दी रिएक्शन। देखो क्या रिएक्शन है, Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस ये रिवर्सिबल का साइन Cu डबल पॉजिटिव प्लस 2Ag सॉलिड ये आएगा एक्वस में। और गिवन दैट E नॉट सेल इज इक्वल दिया गया है आपको, सेल नहीं दिया गया है, Ag प्लस से Ag ये दिया गया है 0.80 वोल्ट और E नॉट Cu डबल पॉजिटिव से Cu आपको दिया गया है कितना 0.34 वोल्ट। तो ये अगर आपको दिए जाए सबसे पहले तो आप निकाल लो E नॉट सेल, तो इनका काम खत्म। तो हाँ सबसे पहले तो यहाँ देखो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, तो यहाँ देखोगे आप तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन तो ये जाएगा एनोड में, और ये देखोगे रिडक्शन तो ये जाएगा कैथोड में। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो कैथोड की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू देखो ये रिडक्शन एसआरपी है ना, एसआरपी है तो ये आ जाएगा 0.80 माइनस ये एनोड पे ये होगा, इसकी वैल्यू क्या है 0.34, ये भी आपकी एसआरपी है। चलिए एसआरपी है तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे 0.34 और ये आ जाएगा 0.46 वोल्ट। यहां निकाल लिया हमने ई नॉट सेल। चलिए ई नॉट सेल निकल गया, तो निकालना क्या है केसी। इक्वेशन है ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.591 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी। ये हमें दिया गया है 0.46 वोल्ट। इसके बाद ये दिया गया है 0.0591 अपॉन एन, देखो एन है आपकी 2, तो यहां आ जाएगा 2 लॉग केसी। आगे से सॉल्व करेंगे तो एक काम करो 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो ये आ जाएगा 0.62 जो 12 और यहां 9 is equal to 0.0591 log Kc। अब log Kc इक्वल क्या आएगा, ये आएगा 0.92 अपॉन 0.059। चलिए अब इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। सॉल्व करने पर ये आएगा 15.5668। अब ये तो इतना करना ही पड़ेगा, और करने के बाद फिर आपको दिया जाएगा इसकी एंटी वैल्यू, एंटी लॉग की वैल्यू। तो लॉग के इक्वल इतना दिया गया है, तो के सी इक्वल इसकी वैल्यू आपको दी जाएगी। के सी इक्वल इसमें कितना दिया गया है, ये दिया गया है 3.6 इंटू 10 पावर 15, 3.6 इंटू 10 पावर 15। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इसकी वैल्यू दी गई है बुक में ही। एंटी लॉग की वैल्यू बुक में ही दी गई है। चलिए कुछ क्वेश्चन अब आपको दे देते हैं, तो होमवर्क में करना है आपको।
हाँ, अब आपको ये होमवर्क में करना है क्वेश्चन। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, कैलकुलेट केसी, रिएक्शन है Zn प्लस Cd डबल पॉजिटिव, if E naught Cd double positive से Cd is equal to minus 0.403 volt and E naught Zn डबल पॉजिटिव से Zn ये आपको दिया गया है -0.763 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, Zn प्लस Cu डबल पॉजिटिव, Cu प्लस Zn डबल पॉजिटिव, और इसमें आपको दिया गया है E04 Zn डबल पॉजिटिव से Zn -763 वोल्ट फॉर Cu डबल पॉजिटिव से Cu ये दिया गया है +0.34। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा देखो, इसमें आर की वैल्यू भी आपको दी गई है 8.314 जूल पर केल्विन एंड पर मोल, और एफ इक्वल दिया गया है 96500 कूलम पर मोल। तो कोई नहीं, आप जो सबसे पहले हमने इक्वेशन देखी थी वो वाली इक्वेशन में पहले एफ की वैल्यू रखना, फिर आर की वैल्यू रखना, एंड टेम्परेचर भी देखना इसमें। हाँ, टेम्परेचर रखना है आपको 298 केल्विन। तो कोई नहीं, आप डायरेक्ट यही वाली इक्वेशन यूज कर पाएंगे, सेकेंड वाली जो अभी इसके पहले हमने देखी उसी इक्वेशन से हो जाएगा। नेक्स्ट आपको गिव्स फ्री एनर्जी फाइंड करनी, इसमें रिलेशन देखना होगा ई नॉट सेल और गिव्स फ्री एनर्जी। तो हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इंक डालना पहले इसमें थोड़ा, electrochemical cell and gives free energy. Of the reaction. Relation between delta Z
नॉट एंड डेल्टा ई सेल नॉट। हाँ तो देखो, हमने एक इक्वेशन देखी होगी पहले, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये इक्वेशन हमने क्लास 11th में देखी होगी, और अभी जस्ट हमने इसमें पढ़ी है ई नॉट सेल की इक्वेशन। तो ई नॉट सेल की इक्वेशन इसमें पुट कर देंगे। ई नॉट सेल इक्वल होता है 0 पॉइंट, क्या होता है ई नॉट सेल इक्वल, इसकी क्या देखी थी हमने, हाँ इक्वेशन ई नॉट सेल की है, वो वाली क्या थी जो शुरुआत में इक्वेशन हमने देखी थी। चलिए यहां से देख लो, ई सेल इक्वल क्या था, ई सेल इक्वल था आपका ई नॉट सेल, हम इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, माइनस और क्या था यहाँ पे एन एफ लॉग, एंड ऊपर क्या था, हाँ आर टी, और यहां है आपका एल एन। इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम, एल एन, और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो यहां आ जाएगा क्या, केसी। यहां केसी आ जाएगा, और इक्विलिब्रियम में है तो इसकी वैल्यू जो है वो कितनी, 0 हो जाएगी। तो ई नॉट सेल यहां से निकल के आएगा कितना, ये साइड चला जाएगा, तो आर टी बाई एन एफ और एल एन के सी। तो अब इसकी वैल्यू यहां पे रखो इस इक्वेशन में, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस, और एन एफ, हाँ इसमें रखो ई नॉट की वैल्यू एन एफ आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी। तो इससे जो है इसे कैंसिल कर दो, और अब ये आएगी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू आर टी एल एन के सी। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। अगर हमें इसे चेंज करना है लॉग में, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी एल एन के, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। हाँ अब हमने ये पढ़ा था कि डेल्टा जी, चलिए इसका तो कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो इसे इरेज कर दें। हमने पढ़ा था डेल्टा जी जो है वो अगर नेगेटिव होगा तो इक्वेशन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन इक्वेशन स्पॉन्टेनियस कैसे होगी, जब आपका ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा तभी तो ये नेगेटिव होगा, और अगर ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो इसका मीनिंग है कि स्पॉन्टेनिटी के लिए, रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए ई सेल नॉट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो कोई आपसे इक्वेशन दी गई हो और आपसे बोला जाए कि ये इक्वेशन स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो अगर, क्योंकि डेल्टा जी तो आप निकालोगे नहीं, आपको ई नॉट सेल ही निकालना होगा। तो आप ई नॉट सेल निकालोगे, अगर ई नॉट सेल का सेल की वैल्यू जो पॉजिटिव आती है तो आपकी इक्वेशन स्पॉन्टेनियस होगी, अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। और समझो, अगर ई नॉट सेल की वैल्यू जो है नेगेटिव आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, और अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो क्या है, इक्विलिब्रियम में होगी। ओके, तो क्लियर है। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखो कि हमें वैल्यू देखनी है ई नॉट सेल की। जहां भी आप देखोगे तो ई नॉट सेल की वैल्यू होगी, ये ई सेल की वैल्यू कभी मत देखो। ई सेल से हम पता नहीं लगाएंगे, हम हमेशा पता लगाएंगे ई नॉट सेल से, इससे।
चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट the standard free energy change and maximum work वर्क क्या होता है? एक टाइप की एनर्जी। मैक्सिमम वर्क obtain for the reaction Zn सॉलिड से Cu डबल पॉजिटिव, ये होगा एक्वस में Zn डबल पॉजिटिव और ये होगा एक्वस में। चलिए आगे इसमें दिया गया है E नॉट Zn डबल पॉजिटिव से Zn इज इक्वल टू, ये माइनस में है वैल्यू, और E नॉट Cu डबल पॉजिटिव से Cu ये आपकी है प्लस में 0.34 वोल्ट होगा यहाँ। और F की वैल्यू हमें पता ही होती है। चलिए इक्वेशन में पुट करो, क्या है? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एनर्जी एंड मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन। चलिए तो आगे सॉल्व करो। सॉल्व क्या दिया गया है? सबसे पहले तो ई नॉट निकाल लो। ई नॉट सेल कितना आ जाएगा? इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेट, सॉरी एनोड में, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड की वैल्यू देखो, कैथोड में कॉपर जाएगा और कॉपर की एसआरपी है ये, तो यहां सीधे रख लो माइनस, ये भी आपकी क्या है? एसआरपी, तो ऐसे भी रख दो। बस अब दोनों को ऐड कर लो तो 0, ये आएगा इसका आंसर वोल्ट में। चलिए तो ई नॉट निकल गया। अब हमें निकालना है क्या? कैलकुलेट दी डेल्टा जी नॉट निकालना है। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो एन की वैल्यू 2 दी गई है, -2, एफ की वैल्यू दी गई है 96500, ये क्वेश्चन में दी गई है, और ई नॉट सेल की वैल्यू है 1.10 वोल्ट। यूनिट निकलेगी डेल्टा जी की। हाँ तो इसे सॉल्व कर लो। बाकी 2.20 इंटू 10,6500, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। चलिए इसमें ये आपका ए पॉइंट है और बी पॉइंट बोला गया है कि इसमें फाइंड कीजिए केसी। तो केसी कैसे फाइंड करेंगे? आगे देखो, केसी कैसे फाइंड करेंगे? अभी हमने देखा था डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या था? 2.303 आर टी एल एन के सी। ये इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुट कर दो।
के सी निकालना है। टी की वैल्यू दी गई है आर की और डेल्टा जी की। टी कितना दिया गया है इसमें, टी दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन। चलो सबकी वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो इसका। एंटी लॉग की वैल्यू आपको दी जाएगी। चलिए, तो इसमें वैसे तो और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो क्योंकि सिंपल है, एक ही फॉर्मूले, जो भी न्यूमेरिकल आपके होंगे सभी फॉर्मूले पर बेस्ड हैं, तो आपसे न्यूमेरिकल तो ये हो जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे देखेंगे हम अगली क्लास से। इसमें एंटी लॉग की जो भी वैल्यू आएगी वो आप अभी नहीं लिखो, अगर आप चाहो तो हम बता भी सकते हैं क्या वैल्यू होगी एंटी लॉग की। तो आपका आएगा लॉग इसकी वैल्यू है 1.6 into 10 to power 36। आंसर देख लेना इसका, बस यही आंसर होगी। इसकी वैल्यू जो, इसकी वैल्यू आप एंटी लॉग इसका निकालोगे तो ये आएगा आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए यहां से हम देखेंगे अगली क्लास से। ओके बाय।